गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मैं प्रे करती हूँ उस परम शक्ति से कि सबको खुशियाँ प्रदान करे। ज़िंदगी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ज़िंदगी क्या है। हम पूरी उम्र इस ज़िंदगी को जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं। तो क्या हम वाकई को इस ज़िंदगी को जीते हैं या फिर बस ऐसे ही कि हाँ पैदा हुए, ये करना वो करना और बस इस संसार से अपनी यात्रा पूरी करके चले जाते हैं। कुछ एक खुशनसीब लोग ही होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी जी कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को बस काट के जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको तो पूरी ज़िंदगी मिलती भी नहीं है। कुछ लोग 20 की उम्र में, 30 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में चले जाते हैं और कुछ तो नवजात बच्चे या 5-6 साल के बच्चे भी इस दुनिया से चले जाते हैं। तो क्या है ये रहस्य? ये रहस्य तो मेरी समझ से बाहर है। कोशिश कर रही हूँ कि कुछ समझ पाऊँ, बट एक चीज़ ज़रूर समझी इन दिनों में कि ये जो ज़िंदगी है इसको इस तरीके से जिया जाए कि किसी भी प्रकार से खुद से कोई शिकायत ना रहे। हम क्या करते हैं? हम ख्वाब देखते हैं। अच्छी बात है, ख्वाब देखने भी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए, बट क्या हम हमारी वर्तमान की स्थिति में खुश होते हैं? हमने ख्वाब देखा कि मुझे कोई भी XYZ चीज़ चाहिए, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल मुझे आईफोन चाहिए। एट प्रेजेंट मान लो कि मेरे पास कोई नॉर्मल सा फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन 5-10 हज़ार रुपये का, और मैं उससे खुश नहीं और डेली मैं कंप्लेंट करती हूँ कि मेरे पास ऐसा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन नहीं है। तो वर्तमान स्थिति में हम खुश नहीं हैं। हम भविष्य में खुश होना चाहते हैं, लेकिन हम वर्तमान में खुश नहीं हैं, तो हम भविष्य में कैसे खुश होंगे? इसके पीछे एक लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल ये लगाओ कि आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है या कोई ओकेजन है और आपको कुछ गिफ्ट देना है। मान लो आपको उसे ड्रेस, शर्ट देनी है, तो आप मार्केट जाएंगे और सोचेंगे कि मैं उसे कैसे कलर की कौन सी शर्ट दूँ। फिर आप सोचेंगे कि उसको वाइट कलर बहुत पसंद है क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो वाइट कलर ही पहनता है या पहनती है, तो आप उसे वाइट कलर देंगे। उसने नहीं मांगा, उसने बताया भी नहीं, बट आपको उसके ज़िंदगी जीने के तौर तरीके से, उसकी लाइफ के रूटीन से पता चला कि उसको ये चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसे ये चीज़ दूँ। सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है। अगर हम अपनी वर्तमान स्थिति में दुखी हैं तो भगवान को, प्रकृति को, उस परम शक्ति को ये लगेगा कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में दुखी हैं, तो हो सकता है हमें दुखी पसंद हो, हमें दुख देगा। हम ये सोचें कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कंप्लेंट ही करते रहेंगे, तो ऊपर वाले को यही लगेगा ना कि इसकी तो आदत ही है, ये हमेशा कंप्लेंट करेगा, तो वो आपको वही चीज़ देगा कंप्लेंट करने के लिए। बट अगर हम अपनी वर्तमान स्थिति में खुश हैं कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कम से कम मेरे पास फ़ोन तो है, मेरा फ़ोन चल तो रहा है, मैं बात तो कर सकती हूँ, मैं कोई ज़रूरी काम तो कर सकती हूँ, जो भी है उसमें खुश रहो, तो प्रकृति को संदेश जाएगा कि अरे ये तो इसमें बहुत खुश है, इसको और दिया जाए, और दिया जाए। ये इसमें खुश है तो इसको और देंगे तो ये और खुश होएगा, और खुश होएगा। तो अपनी वर्तमान स्थिति में खुश रहो सबसे ज़्यादा। तो अगर आप वर्तमान में खुश हो
तो भविष्य में खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी। वर्तमान में दुखी रहोगे तो भविष्य में भी दुख आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। कुछ विज्ञान के नियम भी हैं जो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी आगे जो वीडियोज़ आएंगी उनमें, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा ये जो वीडियो है लंबा हो जाएगा। बट आज के लिए यही मेरा एक मैसेज है कि हर एक स्थिति में खुश रहो। कुछ भी हो जाए, कितना भी मतलब प्रॉब्लम वाला टाइम आ जाए, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टी, ऐसी पोजीशन आ जाए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बट फिर भी खुश रहो। अगर आप खुश हैं तो प्रकृति आपको और भी खुशियाँ देगी, खुश रहने की वजह देगी। इसलिए आज के इस मैसेज को प्लीज़ ध्यान में रखना कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हमेशा उसमें से खुशी निकाल लो। कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई बात नहीं, ज़िंदा तो हूँ। किसी बॉडी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम आती हैं, डॉक्टर्स हैं, सॉल्व कर देंगे, या मैं खुद अपनी जो दिमाग की हमारी मानसिक स्थिति है उससे ठीक कर लूँगा। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है उसके बारे में मत सोचो, जो है उसके बारे में सोचो ना, कि मेरे पास ये तो है, मेरे पास माँ है, पापा है, फैमिली है, घर है, खाने के लिए खाना है, मैं कम से कम अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, प्रकृति के पास हूँ, मैं सांस ले पा रहा हूँ, कोई बीमारियाँ नहीं हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छी जॉब है। चीज़ें अगर आप गिनने लगोगे ना खुशियों के लिए तो अथाह चीज़ें हैं, इतनी है कि समेट नहीं पाओगे। और कंप्लेंट के लिए इतनी सी चीज़ें हैं और हम उन इतनी पे 100% फोकस करते हैं, वो जो इतनी सारी चीज़ें उन पे फोकस ही नहीं करते, तो यहीं पे हम गड़बड़ करते हैं। इसलिए जो है पहले उनमें खुश रहो, और जैसे जैसे उसमें खुश होते जाओगे ना, आपको जो चाहिए होगा ना वो अल्टीमेटली आपको ज़रूर मिल जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत जल्दी अपनी मनचाही चीज़ को पा लेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।